हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मोरा। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। आज हम बात करते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इस चैप्टर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उसी टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेट क्या करना है, पास होना है, 40+ मार्क्स लाना है। ठीक है, चूँकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन रहेगा वो पेयर रहेगा। पेयर मतलब दो इक्वेशन दिए रहेंगे और वेरिएबल भी दो रहेगा। तो हम इसके जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई रियल नंबर है, x और y क्या है, वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम है टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि लीनियर इसलिए कि वेरिएबल का पावर देखो 1 है, इक्वेशन इसलिए कि इक्वलिटी लगा हुआ है। टू वेरिएबल मतलब x और y दो वेरिएबल हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। अब जो हमारे सिलेबस में है वो है कि कैसे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे सिलेबस में मेथड है वो दो मेथड हैं। एक है आपका, बोल सकते हैं कि देखो बेसिकली मेथड तो दो होते हैं, एक अलजेब्रिक होता है और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड सिलेबस से बाहर है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक है एलिमिनेशन। ठीक है, दो मेथड है। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन। दो मेथड है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको अक्सर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक मेथड पढ़ें, एक्सपेंड करके पढ़ें। हमें अल्टीमेट अभी क्या करना है, 40+ 45+ मार्क्स पे टारगेट करना है। एग्जाम में तुमको क्वेश्चन देगा तो ये नहीं पूछेगा कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो। कोई भी क्वेश्चन देगा, आपको दो इक्वेशन दे दिया रहेगा, लिखेगा सॉल्व फॉर x एंड y, या बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रोसीजर को कि कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इक्वेशन दी है आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा क्वेश्चन दिया 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो सॉल्व करना है हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है आपको उसको लिख लेना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। नंबर को लास्ट में रखना है, इक्वल के उधर रखना है, तो इसके इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये है, इधर देखो नंबर इस साइड है ना, नंबर को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y लिख दिया। नंबर को उधर ट्रांसफ़र करके लिखेंगे तो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर बात। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, किस मेथड से, एलिमिनेशन से। एग्जाम में आपसे मेथड नहीं पूछेगा, लेकिन हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना होगा, हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। तो तरीका क्या होता है, इसका रूल क्या है। रूल ये होता है कि हमको x या y किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। क्योंकि नाम है एलिमिनेशन, मतलब उसको काट के हटाना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब बाहर निकालना पड़ता है। तो इसे काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x को अगर हमको हटाना है, x को अगर एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 लाना पड़ेगा। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 लाना पड़ेगा, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको सोचना है कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को। अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। कोफिशिएंट को इक्वल कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके। जैसे देखो अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं तो x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 2 4 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। तो आप इसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नया इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में भी होगा तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 7 भी पूरे इक्वेशन में होता है।
तो ये हो जाएगा 14। अब इक्वेशन चेंज हो चुका है, इसका नाम दे दो थर्ड। सेकेंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया था, उसको चुपचाप लिख दो नीचे 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। एक बार जब कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, देखो कॉफिशिएंट इक्वल हो चुका है, x का कॉफिशिएंट 4 इक्वल हो चुका है। अगर आपको y को एलिमिनेट करना होता तो y के कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं था, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो y इक्वल हो जाता। किसी एक को इक्वल करना है, हमने यहाँ पे x को इक्वल किया, कैसे किया, मल्टीप्लाई करके हमने इक्वल कर लिया। अब क्या करना है, जब एक बार आपका कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए तो उसे एलिमिनेट करना होता है, मतलब हटाना पड़ता है। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, 4 देखो प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है। जब साइन सेम होता है, चाहे या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन क्या था, सेकंड था, इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं था, इसको चेंज करके हमने थर्ड लिख दिया था। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन लिखा होता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, हम सेकेंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे वाले का साइन चेंज होता है, ये रूल है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, जहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब ये वाला साइन नहीं काम आएगा, ये नए वाला साइन काम आएगा, ठीक है। तो देखो 4x प्लस का 4x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस का 2y है, प्लस का 3y है, तो प्लस का 5y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का 3y है, प्लस का 2y है, ये अब साइन नहीं रहा, नए वाला साइन लेंगे। इधर देखो 14 है प्लस का और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15। आप प्लस लिखें या ना लिखें, हमें y चाहिए ना, तो y कितना हो जाएगा, 15 तो है ही, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, कटेगा तो काटेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/1 बोले तो 3, y की वैल्यू कितना मिल गया, 3। अब क्या करना है, एक बार अगर हम x को एलिमिनेट किए रहेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा, अगर y को एलिमिनेट किए रहेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा। एक बार हमें x या y की वैल्यू मिल गया, सपोज यहाँ से y की वैल्यू मिल गया, आप इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में किसी में y रखेंगे तो x मिल जाएगा। तो हम यही काम करने वाले हैं। हम क्या काम करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख रहा हूँ मैं, सपोज 1 में रख दिया। 1 इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, पहले इक्वेशन लिख लो, फिर y की जगह पे 3 रखना है आपको, 2x तो रहेगा प्लस y की जगह क्या रखना है 3 इज इक्वल टू 7, सही है। नंबर ट्रांसफर उधर कर दूंगा क्योंकि हमें x चाहिए, तो x को उधर बचाऊंगा, नंबर को उधर भेज दूंगा। 7 था उधर पहले से, 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का है। तो 2x कितना आ जाएगा हमारा, 4 में से 3 गया तो, सॉरी 7 में से 3 गया तो 4। हमें x चाहिए, तो x कितना हो जाएगा, 4 तो था, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा x कितना आ गया 2। क्लियर हो पा रहा है बात, हमारा x कितना आ गया 2। तो देयरफॉर हमारा x आ गया 2 एंड y आ गया 3, यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो एलिमिनेशन मेथड कितना सिंपल है। 2 इक्वेशन दिया रहेगा, आप दोनों को पहले लिख लीजिएगा, नंबर जो है उधर इक्वल के उस साइड में रखिएगा, राइट साइड में। उसके बाद अगर x को एलिमिनेट करना तो x कोफिशिएंट को इक्वल बनाना, जैसे यहाँ 4 था यहाँ पे 2 था, तो यहाँ 4 कैसे आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कराया तो नया इक्वेशन बन गया ये। फिर अगर साइन सेम होगा तो सपरेट करना है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता पहले से ही तो मैं ऐड करता, साइन सेम था इसलिए सेपरेट किया, तो नीचे वाले इक्वेशन सेपरेट करते हैं, तो हमने लिखा है सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकेंड, किस में से, थर्ड में से। तो हमें यहाँ से एलिमिनेट x हो गया था तो y मिल जाएगा, y को उठा के 1 में 2 में या 3 में रखेंगे तो x मिल जाएगा। एकदम सिंपल सादा सा प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमें 2 क्वेश्चन दिया है, मैं सॉरी एक क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 इक्वेशन दे दिया। अब देखो इक्वेशन थोड़ा इस टाइप में दिया है, पहले इक्वेशन सिंपल दिया था, अब देखो इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो घबराना नहीं है, बस नीचे आपका एक्स वाई नहीं होना चाहिए, देखो नंबर हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन है, इसको लिख लिया हमने, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का अगर 2 में डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 3 9x हो जाएगा, माइनस 3 का डिवाइड 6 में करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 5 10y आ जाएगा इज इक्वल टू -2। अब क्या करना है, ये 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमें जब कभी ऐसे इक्वेशन देगा तो हम पहले ऐसे बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में बना लेंगे। एज इट इज इसको भी बना लो। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, डिवाइड करोगे 3 को 6 से 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स मतलब 2x हो जाएगा, प्लस 2 को डिवाइड करोगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या देखो 6 देखो जब बीच में इक्वल लगा होता है ये दोनों नंबर कट जाते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 6 होता है, मैं लिखता 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ऐसे काट देता। लेकिन अच्छी बात है ये 6 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो बचेगा क्या केवल ऊपर वाला, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पहले साथ में लिख लेते हैं इसको। लिखेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन कितना है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड था। क्लियर बात। हमें सॉल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमें एक ही मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। तो करना क्या है, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो 2 को हम 9 तो बना नहीं सकते ना, 9 को 2 बना सकते हैं। तो करें क्या, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दो। समझ में आ रहा है, मतलब कि इक्वेशन 2 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन हमने एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई किया था, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा नीड होगा वैसा करेंगे। अब देखो 9 को मैं 2 तो बना नहीं सकता था, ठीक है, और 2 को 9 भी नहीं बना सकता था, इसलिए कोई एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। हमने किया क्या, इस 9 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 9 2 जा 18x माइनस 20y इज इक्वल टू 12 2 जा 24, माइनस लगा देंगे। ये इक्वेशन अब चेंज हो चुका है, इसको थर्ड नाम दे दिया। वैसे इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा 18, 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 39 जा 117। इक्वेशन 4 हो गया क्योंकि चेंज हो चुका है। तो देखा x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो कई बार हमें दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। आप ध्यान से समझिए चीज़ों को, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से आराम से समझिए कि हमने क्या बताया है यहाँ पे। ठीक, अब देखो करना क्या है कि अब हमें क्या करना है, जब साइन सेम हो, देखो इक्वल तो हो चुका है, इक्वल का साइन देखते हैं, देखो दोनों प्लस है। जब साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको, नीचे वाले इक्वेशन को, 4 फ्रॉम थर्ड, 4 को थर्ड में सेपरेट करेंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। समझ आ रहा है, ये तो कर जाएगा। देखो माइनस का 20y माइनस का 27y दोनों ऐड हो जाएगा माइनस के साथ, मतलब माइनस का 47y हो जाएगा। क्लियर बात। इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 117, तो ये कितना आ जाएगा, देखो दोनों नेगेटिव थे, नेगेटिव में आ जाएगा, ये आ जाएगा 141, कितना आ जाएगा 141 ऐड करोगे तो देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें y चाहिए तो y कितना हो जाएगा 141/47, 47 1 जा 47 3 जा, तो y कितना आ जाएगा 3। समझ में आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या करते थे, एक बार अगर y निकल गया तो इसकी वैल्यू चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, चाहे 4 में, किसी में रखोगे x निकल जाएगा। देखो ये सेकेंड इक्वेशन छोटा दिख रहा है, इसी में रख देते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड पहले लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समझ आ रहा है। अब देखो 2x तो अपने जगह पे है, प्लस 3, y के प्लेस पे क्या रखना है 3 इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। नंबर को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 2x कितना आ जाएगा 13, 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2x इक्वल कितना आ जाएगा 30 से 9 गया तो 4, तो x कितना आ जाएगा 4 तो पहले से था ही, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाता है, 2 1 जा 2 2 जा, तो x कितना आ गया 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3।
ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? तो हमने एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने देखा। तो बाकी इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी वेरिएशन तो बहुत सारे इसमें बनते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और ना आप भी समझ पाएंगे इस चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर रोकते हैं। अब बात करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसको पूछा नहीं जाता है। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा क्या है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हम बात करेंगे अबाउट सोल्यूशन के बारे में। देखो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो टाइप के सिस्टम है। कंसिस्टेंट में दो कंडीशन फर्दर आते हैं। एक आता है यूनिक सोल्यूशन। देखो कंसिस्टेंट मतलब अगर सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन पॉसिबल, सोल्यूशन मिलेगा हमको। इनकंसिस्टेंस मतलब नो सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी में हम किसकी बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, एक होता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मतलब सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन दो टाइप से मिलता है, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है मतलब एक सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं मिलता। तो क्या चीज़ें हैं, कैसे होता है देखते हैं। पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट में दो टाइप के सोल्यूशन होंगे, एक यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी बोला जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा, हम उसे कैसे देख के बताएंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन दो दे दिया है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये दो इक्वेशन दे दिया। हम इन दोनों इक्वेशन को कैसे देख के बताएंगे, क्या देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो क्या कंडीशन होगा। तो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दिया है तो आप क्या करेंगे, इसके x के कॉफिशिएंट का रेशियो को चेक करेंगे, y के कॉफिशिएंट के रेशियो को चेक करेंगे और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो उस टाइप का सोल्यूशन रहेगा। जैसे यूनिक सोल्यूशन के लिए कैसे चेक करेंगे, इस दो इक्वेशन जो दिया है उसका सोल्यूशन यूनिक है। आप चेक करिएगा, आप a1 का a2 से रेशियो निकालिएगा, मतलब दोनों के x कॉफिशिएंट का रेशियो निकालिएगा। अगर वो दोनों के y कॉफिशिएंट b1 और b2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो बोलेंगे सिस्टम कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। क्या बोलेंगे, सिस्टम कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए आपने a1 को a2 से रेशियो चेक किया और b1 को b2 से चेक किया, अगर वो इक्वल आ गया, ठीक है, तो c1 से c2 को चेक करना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, a1 से a2 को चेक किया और b1 से b2 को चेक किया। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो c1 और c2 को चेक करना जरूरी है। तो सुनो, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अब कंफर्म कौन करेगा, c1/c2। अगर c1/c2 भी इक्वल आ जाता है, अगर c1/c2 भी इक्वल, तो देखो अगर c1/c2 इक्वल आ जाता है तो बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर c1/c2 इक्वल नहीं आता, a1/a2 b1/b2 इक्वल तो है, अगर c1/c2 इक्वल नहीं आता इनके, तो बोल देंगे सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है या फिर नो सोल्यूशन है। समझ में आ गया बात। तो हम बताएंगे कंसिस्टेंसी में किसके बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल हो। इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, ग्राफिकल ग्राफ वाइज देखा जाए तो ये कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि ग्राफ हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी देख लो, मतलब दो लाइन ऐसे कट करके जाएंगे तो एक पॉइंट पर कट के इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। जब ओवरलैप कर जाएगी दो लाइन L1 L2, तो देखो हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिल रहा है। नो सोल्यूशन मतलब लाइन पैरेलल चली जाएंगे ऐसे। समझ आ रहा है।
तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। पिया रे पिया मेरी बत्तियाँ वो। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया है, चेक द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया है क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो सुनो, यूनिकली हम क्या करते हैं, हमने बताया ना यूनिकली क्या करते हैं, हम a1/a2 को चेक करेंगे b1/b2 के रेशियो के साथ। अगर दोनों रेशियो अलग अलग आता है, इक्वल नहीं आता, तो बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन है। तो देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है 2x + 5y। देखो उधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। हम जब कंसिस्टेंसी सॉल्व करेंगे ना, कंसिस्टेंसी वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो राइट साइड में 0 होना चाहिए, मतलब c को इधर बुला लेना है। देखो इधर 17 राइट साइड में है तो उधर 0 रहना चाहिए, मतलब इसको लेफ्ट में बुला लेंगे। -17 = 0। इधर पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं उसी तरीके से 5x + 3y। 14 उधर इधर बुला दूंगा तो -14 = 0। इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से, इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। देखो तो a1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। a1 कितना आ गया, 2, और a2 कितना आ गया, a2 कितना है, 5। समझ में आ रहा है। वैसे b1 कितना है, देखो b1 की जगह क्या है, 5। b2 कितना है, नीचे वाले में देखो 3। c1 कितना है, ऊपर वाला में देखो -17, साइन के साथ लिखेंगे। c2 कितना है, -14। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। a1 है 2, b1 है 5, c1 है -17, a2 है 5, b2 है 3, c2 है -14। हमें चेक करना यूनिक है कि नहीं, लिखेंगे कि नाउ हम a1/a2 चेक करते हैं। पहले a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 5 है। एंड b1/b2 चेक कर लो, b1/b2 चेक करो। b1 कितना है, 5, और b2 कितना है, 3। देखो ये 2/3 आ रहा है a1/a2, ये 5/3 आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ना। लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या बोलते हैं, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ऐसा कंडीशन कब बोलते हैं, जब सिस्टम क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है बात। तो बोला था चेक करो कि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, तो है। सिस्टम कैसा सोल्यूशन है, यूनिक। इसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और देखो क्वेश्चन करने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन दिया रहेगा, आप इसी तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना। मान लो a1/a2 तुमने निकाला, आ गया 1/2। तुमने b1/b2 निकाला, मान लो वो भी आ गया 1/2। c1/c2 निकाला, मान लो ये आ गया 4/3 आ गया। तो देखो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 इक्वल है, मतलब हम लिख सकते हैं कि हियर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। बट c1/c2 देखो एकदम अलग है ना, इनसे तो अलग है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब बनता है, नो सोल्यूशन के केस में कब बनता है, a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है, c1/c2 इक्वल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो ऐसे तुमको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, परेशान नहीं होना, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना, a1/a2 निकाल के चेक करना है, b1/b2 निकाल के चेक करना। अगर वो दोनों इक्वल आएंगे तो अभी c1/c2 चेक करना। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ जाएंगे, जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल आया बट c1/c2 इक्वल नहीं आया, जैसे इसमें आया है, तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन चेक कर लेना। अब हम देखते हैं इसी में का, जो पूछता है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन है, के की वैल्यू क्या होगी। अभी हम यहाँ चेक करते हैं सोल्यूशन यूनिक है, इन्फिनाइट है, नो सोल्यूशन है या नहीं। अब हमसे क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछता है, कहता है कि इस सिस्टम का इक्वेशन यूनिक तो है ही, के की वैल्यू बताओ। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन तो है ही, के की वैल्यू बताओ। तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें कैसे करना है। ध्यान से देखिए, हम लिखा है टाइप 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप 2 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, MCQ में भी मिलेगा, 2 मार्क्स वाले में भी मिलेगा, 3 मार्क्स में भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, एकदम बेहतरीन तरीके से खा पी के बैठिए, इसे समझिए। और अच्छी बात यह है कि आप जितना मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए आप।
ठीक है, उसको आज पढ़ेंगे, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद रिवीजन करिए, डेली का रिवीजन करिए, इसको प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए आपका। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, करा के की वैल्यू बताइए। कब बताइए, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, हम चेक कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि ये इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, चेक करना था। यहाँ पे चेक नहीं करना है, करा के की वैल्यू बताओ, अगर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन है तो, मतलब यूनिक सोल्यूशन है ऐसा दे दिया, हमें चेक वगैरह नहीं करना, हमें के की वैल्यू बताना है कब, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन लिख लो, x माइनस 2y, 3 को इधर बुला लेंगे, -3 जो = 0। मैंने बताया था कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो 3 को मैं इधर बुलाऊंगा तो -3 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। सेकेंड इसको लिखो, 3x प्लस ky, 1 को इधर बुला लेंगे तो -1 = 0। इधर अगर -1 होता इधर आके +1 हो जाता, बट यहाँ प्लस इसलिए इधर आके माइनस हो गया। इक्वेशन सेकेंड, ये बात है। अब समझो ध्यान से, आप तुरंत a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लीजिए। a1 कितना है, a1 मतलब x के जगह पे x का कॉफिशिएंट, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 होता है। b1 कितना है, -2, y का कॉफिशिएंट b1 होता है -2। c1 कितना है, -3। समझ आ रहा है क्या? ऐसे इसमें से लिख लो, a2 कितना है, 3। a2 कितना है, x का कॉफिशिएंट को a2 बोलते हैं 3। b2 कितना है, k। b2 कितना है, y के कॉफिशिएंट को b2 बोलते हैं k। c2 कितना है, c2 की जगह क्या है, -1, साइन के साथ लिखना है। अब देखो हमने ये इक्वेशन दिया था हमको, और हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो हम इस बात को लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर, यूनिक का कंडीशन क्या होता है, देखो ध्यान से, जब यूनिक सोल्यूशन होता है कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस बात को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इक्वेशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का वैल्यू कितना है, देखो 1 है, a2 का वैल्यू कितना है, 3 है, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, -2, b2 का वैल्यू कितना है, k। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। k का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो k हो जाएगा, नॉट इक्वल टू लगा, नॉट इक्वल टू लगा देंगे, 3 का -2 में करोगे तो -6 हो जाएगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, हमको देखो k की वैल्यू निकालना था, ये क्या बोल रहा है, k -6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, तब ये इक्वेशन कैसा रहेगा, यूनिक सोल्यूशन। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, k की वैल्यू बताओ, तो हम लिखेंगे कि k की वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, ऑल रियल नंबर होना चाहिए, सभी वैल्यू होना चाहिए। लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन हैज, या इक्वेशन नहीं, k हैज ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। रियल वैल्यू मतलब ऑल रियल नंबर होना चाहिए, अदर देन 6 को छोड़ करके k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमसे पूछा था k की वैल्यू क्या होगी, तो हमने सॉल्व किया, k की वैल्यू क्या होगी कब, जब ये यूनिक सोल्यूशन है। हमने सॉल्व किया यूनिक के कंडीशन से, तो k 6 नहीं करा कि k -6 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लिखेंगे k हैज ऑल रियल वैल्यूज अदर देन -6, 6 नहीं -6, ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए हमको सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, करा k की वैल्यू फाइंड करो, कब, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ये क्वेश्चन दिया है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। करा k की वैल्यू बताओ, कब बताओ, जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछला किया था तो सोल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया भैया, पहला इक्वेशन क्या दिया है, kx + 3y। अब देखो हमने बताया था, पहले लिख लेते, अच्छा, इक्वल टू k - 3। मैंने बोला था राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इसको इधर बुलाना है हमको, kx हो जाएगा + 3y। अब देखो जब इक्वल के उधर 2 टर्म्स होता है ना, तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे,
समझिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। जब इक्वल को उधर 2 टर्म्स होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 टर्म था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 टर्म था, तो मैंने इधर बुलाया तो -17 हो गया। लेकिन अगर 2 टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है, इक्वल के बाद 2 टर्म्स है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेके तब बुलाएंगे। तो ब्रैकेट, अब हम समझेंगे ब्रैकेट के बाहर साइन तो पॉजिटिव होगा, ऐसा समझेंगे कि जहाँ कोई साइन नहीं हुआ पॉजिटिव, ब्रैकेट बाहर पॉजिटिव है, तो ये पूरा ब्रैकेट साथ इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का k-3। ब्रैकेट नहीं खोलना है, हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट सहित इधर बुला रहा हूँ, तो बस बाहर अगर पॉजिटिव साइन है, जहाँ कोई साइन है तो वहाँ पॉजिटिव साइन होता है, तो इक्वल की तरह के नेगेटिव हो जाएगा, =0। समझ आ रहा है क्या? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लिखो, लिखा है 12x + ky। अब देखो k इधर है, k सिंगल है, डबल, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स था, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो इसको डायरेक्ट बुला लेंगे, -k = 0 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, समझ आया क्या? अब वही काम a1 b1 c1 निकाल लो। a1 कितना है, a1 कितना, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन का x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, a1 है k। b1 कितना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, कितना है 3। c1 कितना है, जो यहाँ पे बचा हुआ नंबर वाला फॉर्म में, तो ये पूरा माइनस का 7 माइनस का k-3, ये c1 है। बहुत लोग a1 b1 c1 लिखने में ही गलती कर देते हैं, तो ध्यान से समझना। a2 लिखेंगे, a2 क्या है, सेकेंड वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट हो 12 है तो 12 लिख देंगे। b2 क्या है, सेकेंड वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है तो k है। c2 कितना है जो बच गया, -k। क्लियर बात? अब बोल रहा है k की वैल्यू क्या होगी अगर इस सिस्टम इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इस बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देयरफॉर। जब देखो सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो नंबर इक्वेशन मतलब कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये बात को लिखेंगे, देयरफॉर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। सही है? तो a1 की वैल्यू कितनी है k अपॉन a2 कितना है 12 = b1 कितना है 3, b2 कितना है k = c1 कितना है माइनस का k-3। ठीक है, यहाँ पे देख लो c1, c2 कितना है माइनस का k। तो देखो माइनस माइनस तो कट गया। अब ध्यान देना, जब कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोले तो हमारे पास इस टाइप से 3 फंक्शन आता है इक्वल के फॉर्म में। हमें करना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों को साथ में ले लेंगे और इन दोनों को साथ में ले लेंगे। आप इन दोनों के साथ में ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इन दोनों को साथ में ले लेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को साथ में लेकर के k की वैल्यू निकालेंगे, जो k की कॉमन वैल्यू दोनों में से आएगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, k/12 = 3/k, एंड ये दूसरा कंडीशन 3/k = k-3/k, क्योंकि माइनस तो कट चुका है। इसको सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व करना अलग अलग। इसको सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, k का मल्टीप्लाई k में करोगे तो हो जाएगा k² = 12 का 3 में, तो 12 3 = 36। हमें तो k चाहिए, तो k कितना हो जाएगा, स्क्वायर से ट्रांसफ़र होगा तो जो नंबर होता है वो रूट में आ जाता है और प्लस माइनस लग जाता है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में 36 किसका, परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू कितना होता है 6, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, +-6। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे, जो दोनों में मैच करेगा वो आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा 3k = इसका इसमें करोगे तो पहले k का k में होगा तो k² हो जाएगा, माइनस लगा माइनस लगा दूंगा, k का 3 में करोगे तो 3k हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इस k को इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा k² माइनस का 3k, ये k -3 इधर जाएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा, इधर बचेगा 0, तो हम इधर 0 लिख करके हम इधर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा k² माइनस का 3x माइनस 3k, मतलब 3k माइनस 3k कितना हो जाएगा, -6k = 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा दिख गया कि नहीं। जब 2 टर्म होता कैसे सॉल्व करते थे, हम पहले कॉमन निकालते थे, कॉमन देखो k कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, k-6 = 0। समझ आ रहा है? देखो ये अपने आप में खुद एक ब्रैकेट है, तो एक तो हो जाएगा k = 0
एक हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं इस बात को कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो एक k की वैल्यू 0 आ गया, एक k की वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 को भेजोगे तो 6 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये कह रहा k की वैल्यू +6 -6 होना चाहिए, ये कह रहा k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, k की वैल्यू 6 होनी चाहिए। अब वैल्यू हम ले कौन सा, ठीक है। तो ध्यान दो दोनों में मैच कौन कर रहा है, k की वैल्यू देखो 6 प्लस का यहाँ भी है और k की वैल्यू +6 का यहाँ भी है, लिख देंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू +6, केवल +6 आएगा। प्लस लिखे या ना लिखे आप k इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। तो जो जब कभी इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बोलेगा तो k की वैल्यू जो दोनों में से फॉलो होगा, जो दोनों में एक दो पार्ट बनाएंगे हम, जो दोनों में मैच करेगा वही k की असली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। आशा करते हैं आपको आइडिया मिला होगा।